Hello, welcome back to Bunch Geeks Fantasy Preview for today's World Cup game between Sri Lanka and South Africa at the Nassau County International Cricket Stadium. प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ा था इसका, मेरे को दो होते हैं, ये मैंने गूगल किया था। एक है फॉर द सिटी, वो अलग है, फॉर द काउंटी वो अलग है। देख रहे हो रिसर्च। अब मुद्दे पे आते हैं, वो ये है कि एक बहुत ही स्पाइसी मसालेदार विकेट लास्ट मैच में देखने को मिला था। एक तो इससे पहले यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव गेम खेला नहीं गया है। ड्रॉप इन विकेट है। ड्रॉप इन विकेट का मतलब ये है कि विकेट जो है वो उठा के लाए जाते हैं और इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ये विकेट्स आए हैं फ्रॉम एडिलेड, और जब भी ड्रॉप इन विकेट्स का इंस्टॉल होते हैं तो जब तक कुछ मैचेस नहीं खेले जाते वो अनइवन सा बाउंस देखने को मिलता है। विकेट बहुत हरकत करता है, एक नॉर्मल विकेट नहीं होता है वो, और बहुत ज्यादा रन्स नहीं देखने को मिलते हैं। मुझे लगा था कि शायद उससे ज्यादा थोड़े रन्स देखने को मिले, क्योंकि ये जो ड्रॉप इन विकेट है वो लाया गया है फ्रॉम एडिलेड, जो कि बहुत ही पाटा होता है। बट ये भी विकेट जो वार्म अप मैच हुआ था इंडिया बांग्लादेश का, बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया था। फिलहाल 4 ड्रॉप इन विकेट है वहां पे। जो मैच खेला गया दैट वाज ऑन द साइड विकेट। बीच में 2 विकेट हैं जिन पे आपको कुछ नहीं दिखा होगा जब मैच हो रहा था, क्योंकि वहां पे सिर्फ घास थी, जो कि कट जाएगी जब मैच होगा। तो ये सेंटर उन 2 विकेट्स में से कहीं पे खेला जाएगा, और ये विकेट भी मस्त मजे वाला होना चाहिए। मजे वाला अगर आप एक बॉलर हैं, क्योंकि स्विंग देखने को मिली यहाँ पे, अनइवन सा बाउंस देखने को मिला, बॉल थोड़ा रुक के भी आ रही थी, बॉल उठ भी रही थी। तो एज अ बैटर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते जब आप शॉट लगा रहे होते हो, कि वो ट्रू बाउंस जो विकेट में आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं मिलता है आपको। और अगर आपने देखा हो, बहुत सारे मिस हिट्स जो थे वो कनेक्ट, मतलब बैट पे जो बहुत इजीली जाने चाहिए थे किसी और स्टेडियम में, वो यहाँ पे मिस हिट्स हुए, बैट पे बॉल नहीं आई, बहुत सारी बॉल्स नो मैंस लैंड में गई। तो विकेट जो है, जैसे एक ड्रॉप इन विकेट होता है, बिल्कुल वैसा रहा था वॉर्म गेम में। और ऑब्वियसली जब आप टीम बना रहे होंगे तो देखना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल अगर इस राइवलरी की बात करें तो ओवरऑल 11-5 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका रहा है, और 3-1 इन वर्ल्ड कप। और अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो 5 के 5 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, जिसमें से कोलंबो में भी उन्होंने जो सीरीज खेली थी वहां पे उन्हें हरा के आए थे। इसके अलावा आखिरी मुकाबला शारजा में हुआ था द वर्ल्ड कप, जहां पे साउथ अफ्रीका 4 विकेट से जीती और तबरे शामसी थे प्लेयर ऑफ द मैच। और अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो, यानी कि वो जो 4 लोगों में से अगर आप हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने बहुत बार बात की है इन द लास्ट आई थिंक 4-5 ईयर्स। श्रीलंका और उनका लव अफेयर विद रिस्पिन, वो लेग स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, और ना सिर्फ लेग स्पिन बल्कि लेफ्ट आर्म रिस्पिन, वहां भी जो है उन्होंने काफी विकेट्स दिए हैं। और तबरे शामसी अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे उनके अगेंस्ट, 11 विकेट्स पिक कर चुके हैं। अब फिलहाल चलते हैं हम प्रोबेबल 11 पे। तो दुनिया से वापस से प्रोबेबल 12 खत्म हो गई, क्योंकि आईपीएल खत्म हो गया, प्रोबेबल 11 पे हम वापस आ गए। साउथ अफ्रीका की 11 की बात करें तो कुनी टिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स काफी अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, रन कर रहे हैं। एडन मार्करम, हेरन क्लासन, डेविड मिलर, स्टर्स, मार्को एंथन, गैरेट कोजेआ, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, तबरे शामसी। तो एक ही स्पॉट है जहां पे उन्हें डिसाइड करना है कि गैरेट कोजेआ के साथ जाना है, एनिक नोकिया, या फिर इवन ओटनिल बाटमैन। तो वो एक जो पेसर वाला स्लॉट है, वही है जिस पे डिबेट होगी, अदरवाइज बाकी सारी स्लॉट्स है और सबके आगे फॉर्म गाइड लिखी हुई है। और वो फॉर्म गाइड जो है उन्होंने आईपीएल, डोमेस्टिक, इसके अलावा रिसेंटली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने जो हारे, सब इंक्लूडेड है, और उसके बाद में वो लिखी गई। तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और नहीं चाहो तो अपनी अपने अकॉर्डिंग आप आखिरी के 5 6 10 मैचेस देखना। श्रीलंका की बात करें तो प्रथम संघा सुमेंडिस, कमेंडो मेंडिस, और यहाँ पे ऑब्वियसली इनके नाम के आगे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड बैट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक, दोनों दोनों डालते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं, राइट फ्रॉम इज अंडर 19 डेज, अंडर 19 का जब से खेले तब से करते आ रहे हैं। बट अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बॉलिंग की है उन्होंने, इंटरनेशनल मैचेस में भी दोनों हाथ से बॉलिंग की है। तो श्योर बहुत लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं होगा। सदर समर के बाद चरित्र रसलंका, एंजेलो मैथ्यू, दर्शन चाणक्य, वरिंदर अस्तरंगा, महेश तीक्ष्णा, मतीशा पथिराना, नुमान तुषारा और दिलशान मधुशंका में से एक। अब क्योंकि पथिराना, नुमान तुषारा थोड़े सिमिलर स्किल सेट वाले बॉलर्स हैं, थोड़ा सेम फेज में ऑपरेट करते हैं, इवन तो नुमान तुषारा विद न्यू बॉल डालते हैं। तो अगर लेफ्ट आर्म पेसर वाला वो एंगल चाहिए होगा तो फिर श्रीलंका उनके साथ जा सकती है, अदरवाइज नुमान तुषारा ही स्टार्ट करनी चाहिए, जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही थी इन द लास्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, जहां पे वो हैट्रिक भी ले गए थे। अब फिलहाल चलते हैं हम दोनों टीम्स के नंबर्स की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में श्रीलंका, एंजेलो मैथ्यूज हेड टू हेड रिकॉर्ड 20 का एवरेज और 2 विकेट्स भी पिक किए हैं, इनके सबसे खराब नंबर्स में से हैं ये किसी भी साइड के अगेंस्ट। बट ध्यान रखिएगा, एंजेलो मैथ्यूज 2 ओवर डालते हैं द पावर प्ले, और बॉल यहाँ पे अच्छी खासी हरकत कर रही थी इन वार्म गेम। देखना होगा कि कितनी घास कटती है, क्योंकि जो विकेट जो था वो तो मतलब सिर्फ घास ही थी वहां पे जहाँ मैच होने वाला है, मैंने जब देखा था। और उस विकेट पे घास तो कटेगी, कितनी कटेगी वो देखना होगा।
और अगर थोड़ी बहुत भी रही, एंजेलो मैथ्यूज एक्चुअली मतलब डब्ल्यू वो डालते हैं 125 पे 120 पे डालने लग गए हैं तो, बट तो भी विकेट्स लेके जाते हैं। इस तबरे शामसी किंग्स एक डिसमिसल है और लगभग पूरी अगर आप बैटिंग लाइनअप देखोगे उनके नंबर्स सबको ही आउट किया है उन्होंने। हेड टू हेड रिकॉर्ड चरित असलम का, जो कि चरित मुरलीधरन बन गए थे अगेंस्ट इंडिया, अगर आपको याद हो, इन एशिया कप। हेड टू हेड रिकॉर्ड 13 का एवरेज है। इसके अलावा मैचेस की बात करें, वन अगेंस्ट सबरे शामसी, वन अगेंस्ट एडन माकरम। एडन माकरम भी इस साइड के अगेंस्ट 26 का एवरेज है उनका, वर्स्ट है इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट एनी साइड, बट विकेट्स लेके गए हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स काफी रहते हैं हर बार श्रीलंका में, और एक मैच में ही 3 विकेट ले गए थे, टोटल 4 है। दसम चना का हेड टू हेड रिकॉर्ड 18 का एवरेज है, हाई स्कोर सिर्फ 20 रन और 6 ओवर में 1 विकेट। रीसेंट फॉर्म काफी बेहतर रही है इनकी। धनंजय डिसिल्वा अगर खेलते हैं इनकेस तो नंबर्स डाल दिए, चांसेस है वैसे खेल जाए, वो एक स्लॉट है। वैसे श्रीलंका बोलर्स मैचेस में तबरे शामसी और आंद्रिक नौकिया। फिर उसके बाद आपको देखेंगे दुष्मंत चमीरा, 1 और 2 विकेट, और अगेन दुष्मंत चमीरा मैंने प्लेइंग इलेवन मेंशन नहीं किया, बट ये भी वो एक पोजीशन है जहां पे श्रीलंका जो इनके साथ स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि न्यू बॉल से आपके पास ऑप्शन जो हैं वो ऑब्वियसली दुष्मंत चमीरा है, दिलशान मधुशंका है, या फिर आप नोमान तुषारा के साथ जाना चाहे तो वो भी है। कमिंग टू मेंडिस, सेट टू रिकॉर्ड 13 का एवरेज, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट सीरीज भी नंबर 3 पे बैटिंग की थी उन्होंने। कुशल मेंडिस हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो फिलहाल 6 इनिंग्स में सिर्फ 12 रन है, एवरेज है 2 का और हाई स्कोर है 4 का, और ऑब्वियसली वो उनका वर्स्ट एवरेज है किसी भी साइड के अगेंस्ट इन T20 इंटरनेशनल्स। फिलहाल 12 रन ही बना पाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बाकी बैटर्स को देखेंगे तो उन सबसे ज्यादा रन कुशल मेंडिस ने ही किए हैं रिसेंटली, और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली उन बैटर्स ने। ऑफकोर्स एक दो इनिंग्स आई है जिसमें जहाँ चरित्र संगा ने रन किए हैं, पैतुम संगा ने एक मैच रन किए थे रिसेंटली, 150 मारी थी, बट वो कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा रन से नहीं आए हैं। अगर मैचेस की बात करें, 2 अगेंस्ट कगिसो रबाडा, 2 अगेंस्ट सबरे शामसी, क्या आप इन्हें पिक करना चाहेंगे? क्योंकि डिफिकल्ट है, फॉर्म अच्छी है बट रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। महेश तीक्ष्णा हेड टू हेड रिकॉर्ड 16 ओवर्स में मात्र 1 विकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फिर आपको देखेंगे निसंगा 72 और 58, इकलौता मुकाबला जो खेला था इन द T20 वर्ल्ड कप। और हमने उस पूरे वर्ल्ड कप में बात की थी बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड करने वाले इनके पैटर्न, क्योंकि एंकर ये करते थे, अभी भी करते हैं, और वो बैट फर्स्ट करते हुए थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे। वैसे श्रीलंका बुलर्स वन अगेंस्ट तबरेज शामसी, और वो बार बार आपको दिखते रहेंगे। फिर वन इंडो असरंगा हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 का एवरेज है विद बैट, और 6 विकेट्स पिक किए हैं 16 ओवर्स में 6। जिस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे तबरेज शामसी, उसी मैच में ये भी 3 विकेट लेके गए थे सेकंड इनिंग्स में। और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, मतलब फैंटेसी का लेना देना है नहीं ऑब्वियसली इससे, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बहुत ज्यादा बात इसकी करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने डे लाइट रॉबरी करी है। बहुत मतलब मास्टर स्ट्रोक है वो, और अश्विन रन्ना को भी जो है ना पीछे छोड़ दिया, तो ये मैच खेलने ही नहीं वाले थे, इन पे बैन लग गया था, 2 मैच ये मिस करने वाले थे। इन्होंने बहुत ही स्मार्ट मूव किया इन्होंने अपना, क्योंकि टेस्ट से ऑलरेडी खेल नहीं रहे थे, इन्होंने टेस्ट से रिटायर हो चुके थे, इन्होंने बोला मैं टेस्ट खेलूंगा। फिर टेस्ट में जैसे ही खेलने गए तो वो जो बैन है वो टेस्ट पे लग गया, वहां जाके छुट्टी मनाई, और फिर उसके बाद वो बैन जो है वो खत्म हो गया। अब आ गए यहाँ पे, वो वैसे भी टेस्ट तो खेलने वाले थे नहीं, तो जो मैच मिस होना चाहिए था उनका, वो उनकी स्मार्टनेस से ना तो मिस होगा, और अभी आपको कैप्टनसी ऑप्शन में मिलेंगे। साउथ अफ्रीका पे चलते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड एडन मार्करम 26 का एवरेज, जो कि उनका सबसे खराब है इन T20 इंटरनेशनल्स, जो कि ऑब्वियसली उतना खराब है नहीं, बट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। इनफैक्ट मैंने फाइनल में भी एक्सपेक्ट किया था कि एडन मार्करम के एक बड़े 50 60 70 रन आएंगे, मतलब कुछ 50 सेकंड कम रहे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो विद द बॉल 4 विकेट भी पिक कर चुके हैं। मैचेस में आपको दिखेंगे 2 डिस्मिसल अगेंस्ट दो असरंगा, वन अगेंस्ट पति राणा जो कि इसी IPL में आया था जब बोल्ड किया था उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी। वन अगेंस्ट दर्शन चना एंड वन अगेंस्ट महेश तीक्ष्णा, तीक्ष्णा वो काफी अच्छा खेले। अनिक नौकिया 10 ओवर्स में 4 विकेट। ध्यान रखिएगा ये जैसा विकेट था लास्ट मैच में, यहाँ पे कोई भी पेसर कितनी भी खराब फॉर्म में हो उससे आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, स्पेशली जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा हो। ध्यान रखिएगा बाउंड्रीज भी काफी बड़ी थी, तो एक डिफिकल्ट विकेट है, स्कोरिंग इतनी इजी रही नहीं थी लास्ट मैच में जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और इस विकेट पे अगर थोड़ी और घास छोड़ दी तो थोड़ी और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। बीजॉन 14 लास्ट सीरीज खेले थे, नंबर्स मैंने डाल दिए, और ऑफ कोर्स श्रीलंका के खेले हैं, 12 ओवर्स में 5 विकेट हैं। डेविड मिलर हेड टू हेड रिकॉर्ड में 27 का एवरेज है, और डिसेंट फॉर्म इनकी भी लास्ट के कुछ मैचेस में IPL में अच्छी रही थी। 2 डिसमिसल अगेंस्ट वनिंदु असरंगा, 1 अगेंस्ट दुष्मंता चमीरा एंड 1 अगेंस्ट धनंजय डिसिल्वा। फिर हेनरी क्लासन 2 मैचेस में 20 रन। मैचेस में आपको देखेंगे पथिराना अगेंस्ट 2 डिसमिसल इन जस्ट 9 डिलीवरीज एंड 1 अगेंस्ट महेश तीक्ष्णा। हसरंगा के अगेंस्ट फिलहाल सिर्फ 1 डिलीवरी है। फिर देखेंगे कगिसो रबाडा हेड टू हेड में 5 विकेट्स हैं, और स्टार्ट बहुत अच्छा होता है IPL का, बट उतना अच्छा खत्म हुआ नहीं।
केशव महाराज हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 विकेट्स है मात्र 14 ओवर्स में। क्विंटन डिकॉक हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, 250 आए हैं, दोनों आए हैं वाइल्ड चेजिंग। और एक मैच था आई थिंक विद, ये था कोलंबो में, जहां पे दोनों ओपनर्स जो थे वो दोनों ही मैच खत्म कर गए थे फॉर साउथ अफ्रीका और 10 विकेट से जीत गई थी। मैचेस की बात करते हैं। 1 अगेंस्ट वनिंदो असरंगा, 1 अगेंस्ट दुष्मंता चमीरा। कीपिंग वैल्यू है इनके साथ में, यहाँ पे आपको ये कीपिंग करते हुए दिखेंगे। ईजा एंड्रिक्स हेड टू हेड रिकॉर्ड 40 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया रही है, बहुत अच्छे टच में रहे। जहाँ टीम स्ट्रगल कर रही थी पूरी बैटिंग, इन्होंने रन किए लास्ट सीरीज में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका बोलर्स इन T20, 2 डिसमिसल अगेंस्ट असरंगा एंड 1 अगेंस्ट दुष्मंता चमीरा। तो जो भी खेलेगा मैचेस मैंने सबके डाल दिए, आप देखते रहना। तबरे शामसी हेड टू हेड रिकॉर्ड में 11 विकेट्स है, जो कि आई थिंक इनके थर्ड हाईएस्ट है। और उसके बाद देखेंगे आपको क्रिस्टियन स्टब्स, 2 डिसमिसल अगेंस्ट पथिराना एंड 1 अगेंस्ट नुवन तुषारा। पथिराना अगेन आपको जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स बहुत बढ़िया मिलेंगे, बट प्रॉब्लम यह है कि पथिराना अभी तक जो आईपीएल बॉलर हैं और पथिराना अभी तक जो इंटरनेशनल बॉलर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो सेम बॉलर्स नहीं दिखे, इवन दो एक ही प्लेयर है, बट अलग अलग बॉलर दिखे हैं, तो इंटरनेशनल में अभी तक कुछ सक्सेस उन्हें मिली नहीं है। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद क्रिस्टियन मेंडिस का लोएस्ट एवरेज। अब 6 मैचेस में 12 रन बनाए हैं, 2 का एवरेज है तो लोवेस्ट ही होगा, इससे खराब तो क्या ही हो सकता है। फिलहाल 4 का हाई स्कोर है और वो उनका लोएस्ट है, बट फॉर्म अच्छी है। और अगर आप लास्ट अगर कुछ मैचेस की बात करें, सिंस आखिरी अगर वर्ल्ड कप से बात करें, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर 2 महीने 3 महीने बाद एक वर्ल्ड कप होता है। 2021 में वर्ल्ड कप हो रहा है, 2022 में वर्ल्ड कप हो रहा है, 2023 में वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर आईपीएल आ जाता है, फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, पुराने का दुख खत्म नहीं होता, नया चालू हो जाता है। तो खड़ा हूँ आदमी में वही। फिर चलते हैं मेंडिस के अगर नंबर्स की बात करें तो लास्ट सीरीज बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 मैचेस में 181 रन, 250 मारे थे इन्होंने। इसके अलावा वो थोड़ा बीच में डिप आया था और उससे पहले रन आए थे, तो लास्ट कुछ मैचेस में रन किए हैं, बट वो जो ग्राफ है ऐसा नहीं है, वो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है। फिर उसके बाद अगर बात करें श्रीलंकन बॉलर्स की, अगर आखिरी लास्ट 2 वर्ल्ड कप तो हर साल हो रहा है ना, तो मनिंदो असरंगा 15 विकेट्स 2020 वर्ल्ड कप में, फिर 2022 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, अगेन वहां पे भी इन्हें विकेट्स मिले, इनफैक्ट एक ज्यादा ही मिला। तो वर्ल्ड कप में और बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं मनिंदो असरंगा। वर्सेस साउथ अफ्रीका इन T20 इंटरनेशनल्स आपको दिखेंगे 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, जिसमें 3 आए थे शारजाह में लास्ट मैच जिसकी हमने बात की अभी। तबरे शाम जी सबसे ज्यादा विकेट्स उनके अगेंस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान, फिर श्रीलंका 11 विकेट्स, बहुत ही बढ़िया एवरेज रहा है, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा है। और इसीलिए टॉप डिफरेंशियल वाले सेक्शन में आपको दिखेंगे गैट कोरजा। अगर खेलते हैं, जो भी खेल रहा है देखो, बॉलर पिक कर लो, क्योंकि विकेट में था मस्त मसाला। और ये विकेट पे मैच नहीं हुआ है तो एक बार जरूर आ जाना टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप देखना चाहो तो हम अपडेट कर देंगे विकेट के बारे में। क्योंकि मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, स्टार्टिंग के हर मैच जो पहला राउंड है उसमें इन्वेस्टमेंट अपना या तो मत करो या फिर बहुत कम करो, और फिर बैकअप रखो आगे के मैचेस के लिए, क्योंकि तब तक आपको कंडीशंस का आइडिया होगा, आपको प्लेयर की फॉर्म का बेहतर आइडिया होगा। कंप्लीटली नई कंडीशंस हैं। जितना ज्यादा, क्योंकि आपके पास डेटा तो है नहीं, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिलहाल गैरेट कोचिया टॉप डिफरेंशियल लेंगे अलॉन्ग विद तबरेज शामसी, ऑलरेडी उनकी बात कर चुके हैं। नंबर 3 वुड बी एंजल मैथ्यूज। प्योरली बॉलिंग कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर वो फिर से लगता है पावर प्ले में स्टार्ट करेंगे, जो कि वो करने चाहिए, तो फिर वैल्यू उनकी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ रन एंजल बैटिंग की आई जाती है। ऐसा नहीं टॉप ऑर्डर बहुत रन करके आ रहा है। इसके अलावा पावर प्ले में जो यहाँ बॉलिंग कर रहा है, और अगर वो बॉल हिला सकता है तो फिर उसके बाद अच्छे खासे चांसेस है, जैसे हमने अर्शदीप सिंह के साथ देखा, जो उन्होंने बोल्ड मारा था लास्ट मैच में। मतलब एक ड्रीम डिलीवरी होती है लेफ्ट आर्म पेसर के लिए वो। तो बॉलर्स बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। फिर कैप्टन स्विच पे चलते हैं। वनिंदो असरंगा एक बहुत ही ऑब्वियस कैप्टन ऑप्शन रहेंगे, इवन दो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल रहा है, बॉल स्विंग भी हो रही है, उतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, बट वनिंदो असरंगा दोनों डिपार्टमेंट से आपको तब भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बैटिंग से इतने रन रिसेंटली नहीं है। IL T20 बहुत ही बढ़िया रही थी उनके लिए, अगर आपने फॉलो किया, ज्यादा लोग फॉलो कर नहीं रहे थे वैसे। तो वाइपर्स के खेले थे और काफी अच्छी IL T20 प्लेयर रही थी, विद बैट विद बॉल दोनों ही। उसके बाद नंबर 2 बी क्विंटन डिकॉक चेजिंग। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डिफिकल्ट विकेट होगा और एक छोटे टोटल पे श्रीलंका आउट हो जाएगी, तो कैचिंग के भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उसके बाद चेस करते हुए बड़ा टोटल नहीं हुआ तो 25-30 रन अगर क्विंटन डिकॉक कर जाते हैं तो फिर एक बुरे ऑप्शन वो बिल्कुल नहीं होंगे। नंबर 3 वुड बी एडन मार्करम, इसलिए नहीं क्योंकि बैटिंग वैल्यू, इसलिए क्योंकि बॉलिंग वैल्यू है और ऑलराउंड वैल्यू इस साइड के अगेंस्ट विकेट जो पिक किए हैं, हालांकि शायद मैं पर्सनली खुद ना चाहूँ। नंबर 4 बिडी कगिसो रबाडा, क्योंकि ये जो विकेट है सूट करता है उन्हें, और जैसी ये साइड है, I think 2 विकेट तो लेने चाहिए। डिपेंड करता है बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे कहाँ पे आता है फेज में। तो अगेन मैं फाइनल जो भी कैप्टनसी ऑप्शन मेरे होंगे, जो मैं खुद बना रहा हूँ, ऑफकोर्स फॉलो कर दूंगा, बाकी आपकी इच्छा हो जो करो।
एंड लास्ट पर नॉट लीस्ट कैट जाएगा। डेथ में बॉलिंग भी कर सकते हैं, विकेट, एक्स्ट्रा बाउंस। और यहाँ पे भी जो बाउंड्रीज हैं बहुत बड़ी हैं, छोटी बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेट बाउंड्रीज भी काफी बड़ी हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज भी उतनी बड़ी तो नहीं है बट हाँ जरूर बड़ी है। तो सूट करता है उन्हें ये विकेट और ये जो कंटेस्ट है फिलहाल। तो विजन इलेवन की बेस टीम बना लेते हैं। तो भाई और बहनों, विजन इलेवन पे अब 1 करोड़ की ग्रैंड लीग आने वाली। 1 करोड़ मतलब फर्स्ट प्राइज 1 करोड़। हर इंडिया के मैच में आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट प्राइज है वो है वहां पे 1 करोड़ रुपया। तो अब सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म नहीं है, तीसरा प्लेटफॉर्म भी बन गया विजन इलेवन पे, जहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स लग बहुत चाहिए बट अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। तो अगर आप खेलना चाहें तो जरूर खेल सकते हैं। फर्स्ट प्राइज सीधे 1 करोड़ रुपए। वीडियो सेक्शन में चलते हैं, और कोई जीत जाए तो मैं यूपीआई आईडी दे दूंगा मेरा, जैसे छोटे से चीटे मार देने से। वीडियो सिक्स में हेनरी क्लासन पहले बैटिंग करते हुए नहीं छोड़ सकते, मैं सेकंड में भी नहीं छोड़ना चाहूंगा। 4-5 पे तो बैटिंग करेंगे। और सेकंड इनिंग्स में भी हो सकता है बॉल मूव करे अच्छा खासा और विकेट्स गिर जाए। क्विंटन डिकॉक, कुशल मेंडिस, मैं एक्चुअली अभी भी कंफ्यूज हूँ पिक करना चाहिए या नहीं। रिकॉर्ड खराब है बट फॉर्म डिसेंट रही है। ओपनर के पास में एक्चुअली ज्यादा चांसेस हैं कि वो विकेट देके जाएं, स्पेशली इन द सेकंड इनिंग जब थोड़ी सी बॉल ज्यादा स्विंग हो रही थी। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे फिलहाल के रीजा हैंड्रिक्स इकलौते बैटर हैं जो मैंने पिक किए हैं। डेविड मिलर वो एक बैटर हो सकते हैं। अगर मैं विकेट में बहुत ज्यादा वो घास देख रहा हूँ और अगर वो चेज कर रहे हैं तो फिर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दसुन शना का बैटिंग फर्स्ट में भी आप कंसिडर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द बोलिंग ऑप्शंस, कितने बोलिंग ऑप्शन होते हैं, क्या कोई चांसेस हैं दसुन शना के बोलिंग करने के, क्योंकि बैटिंग वैल्यू उनके साथ है, रिसेंटली रन मार के आ रहे हैं। इसके अलावा कमेंडो मेंडिस मेरी टीम में नहीं होंगे, चरित्र श्रीलंका भी मैं पिक नहीं कर पाऊंगा। प्रथम निशंका बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक अच्छे ऑप्शन है, जरूर पिक किए जा सकते हैं। तो एक जो स्लॉट होगा दैट वुड बी अमंग प्रथम निशंका, एंजेलो मैथ्यूज, दासन शनका, या फिर चरित्र श्रीलंका, जिसको भी आप पिक करना चाहे, और चाहो तो दो पिक कर लो इन प्लेस ऑफ कुशन मेंडिस। ऑफ कोर्स अ लॉट डिपेंड्स ऑन द विकेट, क्योंकि जो विकेट अभी मैंने देखा है और जो विकेट मैच डे पे होगा उसमें बहुत डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि अभी जो विकेट था वो विकेट था ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा था। और ऑन में चलते हैं, जहाँ पे आपको दिखेंगे मरिंदो असरंगा, ईडन मार्करम, दोनों मेरी टीम में जरूर रहेंगे। एंजेलो मैथ्यूज अगेन, क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग उनकी आ जाएगी, वैल्यू है उनके साथ में, तो एक अंडररेटेड ऑप्शन है। मार्को यानसन खेलते हैं तो इकलौते एक ऐसे ऑलराउंडर आप बोल सकते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीकन टीम जो आपको दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करते हुए एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी पूरी है। तो वरिंदो असरंगा के अलावा मार्को यानसन खेलते हैं तो मार्को यानसन में पिक करना चाहूंगा। इन्हें रन पड़े थे लास्ट, अगर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप याद हो, जब मुकाबला था एट कोटला, इन्होंने एक वो बीच ऑफ अ डिलीवरी डाली थी जहां पे बॉल पड़ के अंदर आके बूम, फिर उसके बाद जो कुटाई हुई थी उसमें ने बहुत मारा था इनफैक्ट। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे पथिराना है फिलहाल मेरी टीम में, गैरट कुजे है, तबरेज शामची, कगिसो रबाडा है, ये सारे मेरी टीम में रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है जो भी एक पेसर एक्स्ट्रा खेलता है फिर श्रीलंका, और श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही है तो एक पेसर और जरूर रख लीजिए, क्योंकि जैसे विकेट था कंडीशंस काफी फेवर करेगी उन पेसर्स के लिए स्पेशली जिन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है या फिर वो जिन्हें थोड़ा मूवमेंट मिलता है। तो इसी के साथ प्रीव्यू हो जाता है समाप्त, और टीम बिल्कुल रेडी नहीं हो सकती अभी जब तक हम विकेट ना देखें और वो फाइनल कॉम्बिनेशन ना देखें। बट हाँ ऑब्वियसली 8 से 9 बेस टीम के जो प्लेयर्स हैं वो रहने वाले, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैसी कंडीशन रहती है। बाकी फाइनल चेंजेस ऑन टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कर लो करना चाहो तो। बाकी इतना ही, बस नेक्स्ट प्रीव्यू में मिलेंगे हम, जो कि होगा 8 PM IST का जो भी मुकाबला है, विच इज इंग्लैंड स्कॉटलैंड। उसके बाद कौन सा है, इंडिया आयरलैंड, सब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो ओके घर चलते हैं, बाय।